दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसके अंदर आज डिस्कशन करने वाले हैं जी हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कमर्शियल फर्टिलाइजर जिसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर किया जाता है जी यूज। और आजकल आप देखेंगे गार्डनिंग के अंदर भी इसको बहुत ही ज़्यादा मिल रही है जी इम्पोर्टेंस। तो नाम है जी इसका NPK। अब जैसे कि आपको पता है कि प्लांट को खाना चाहिए, ठीक है। कुछ खाना तो वो आप अपनी इसके आसपास की जो हवा होती है उससे ले लेता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पानी आप डालते हैं तो पानी भी अपने आप में पौधों को चाहिए होता है जी, ठीक है जी। और आप उसके अंदर पानी से आपको क्या मिल जाता है जी, हाइड्रोजन मिल जाता है। हवाओं से क्या मिल जाता है जी, ऑक्सीजन, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है जी। और इसके अलावा जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो होते हैं जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, यानी कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर पौधों को चाहिए, ठीक है। और एक होते हैं जी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि थोड़ी मिकदार के अंदर चाहिए, जैसे कि इंसान, आदमी, ह्यूमन, उसको मेजर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं तीन: प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके अलावा और भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो भी चाहिए होते हैं। ऐसे ही प्लांट को तीन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जी NPK। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटासियम। और ये जो तीनों चीजें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये आप मिट्टी के माध्यम से यानी कि मिट्टी के अंदर मिलाते हैं और मिट्टी के अंदर पानी के जरिए से उसको डिसॉल्व किया जाता है और सीधे ही आपके प्लांट के पूरे सिस्टम के अंदर वो सर्कुलेट हो जाते हैं। यानी कि तीन बड़े मेजर न्यूट्रिएंट्स वे तो आप देखेंगे मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है और लास्ट में होता है जी हमारा कैल्शियम। यानी कि 6 ये इंपॉर्टेंट होते हैं जी हमारे: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, ठीक है। इनमें से जो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं जी हमारे NPK। तो NPK बहुत ही जरूरी होता है जी पूरी प्लांट की ग्रोथ के अंदर। आपके चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आपके आउटडोर हो, ठीक है, चाहे आप सीडलिंग के अंदर लगा रहे हो, तो हर स्टेज के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारे जी जेड प्लांट, तो आप इसके अंदर देख रहे हैं जी ग्रीन कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये ग्रीन कलर क्यों बन रहा है, इसके पीछे है जी बहुत बड़ा एक न्यूट्रिएंट, वो है जी हमारा नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं स्टेम बन रहा है, पत्तियां निकल रही हैं, तो इन सबको डेवलप कौन करती है जी, नाइट्रोजन। तो यानी कि पूरे जो प्लांट की जो ग्रोथ के लिए है वो है जी हमारी नाइट्रोजन, जो बहुत बड़ा एक न्यूट्रिएंट्स होता है जिसके लिए हम यूरिया भी खाद के अंदर डालते हैं। फॉस्फोरस, रूट्स जो गमले की होती हैं, जितनी ज्यादा बड़ी रूट्स होंगी उतने ही ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजन को, पोटासियम को, फास्फोरस को, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जितनी बड़ी रूट्स होंगी और जितनी छोटी रूट होंगी वो एब्सॉर्ब कर ही नहीं पाएंगी। तो रूट की डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस, पोटासियम, फ्रूट्स, आपके जो फल बनते हैं और जो कलियां आती हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए पोटासियम, फास्फोरस की खाद हम इसके अंदर डालते हैं। तो यानी कि NPK अपने आप में हो जाती है जी एक बहुत बड़ी खास खाद, ठीक है। तो उसी के बारे में कर रहे हैं जी हमने आपको बता दिया कि नॉर्मल हम इसको क्यों डालते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली NPK 19 19 19, NPK 20 20 20, NPK 0 54 34, तो कुछ तरह के रेट आते हैं। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज होती है गार्डनिंग के अंदर वो होती है जी हमारी NPK। तो ये NPK जो होती है, ये होती सबसे बड़े फायदा क्या होता है इसका, ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, यानी कि आप जैसे इसको पानी के अंदर डालेंगे ये एकदम से घुल जाएगी और इसका जो कलर है एकदम से डिसॉल्व हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से पानी के अंदर घुल जाएगी। और जैसे ही आप उसको अपने प्लांट के अंदर देंगे तो उसको वो प्लांट एकदम से इंस्टेंटली उसको जो ना एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज चढ़ा देता है जी, ठीक है, डिपर लगा देता, तो आपको अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ही आप देखेंगे NPK फौरी तौर पर आपके प्लांट की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट कर देता है, रेगुलेट करता है, आपका प्लांट बहुत तेजी से होता है। वहीं आप खाद डालते हैं जी, गोबर की खाद, ठीक है, नीम की खली, सरसों की खली, तो ये क्या है, सब ऑर्गेनिक है, तो इनको डिकम्पोज होने में और एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है जी इंस्टेंटली। आज आपने डाली और 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखने लगता है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर कमर्शियल लेवल के ऊपर इसका यूज किया जाता है, जिससे आप देखेंगे कि
खेती बाड़ी के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हो गई। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर है, तो इसलिए अगर आप अपने घर के अंदर सब्जियां वगैरह हैं तो आप इसको ना ही डालें तो अच्छा है। आप ऑर्गेनिक एनपीके डालें। लेकिन जो फूल हमारे हो गए, ठीक है, जो हम कंज्यूम नहीं करते, ऐसे हमारे प्लांट्स हो गए जिनकी खूबसूरती आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसके अंदर आप एनपीके डाल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कितनी एनपीके आपको करनी है जी यूज्ड। अब इसको प्लांट में डालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जी आपने सॉल्यूशन बनाया और मिट्टी के अंदर डाल दिया और मिट्टी ने उसकी जड़ें एब्जॉर्ब की और पूरे सिस्टम को कर दिया जी प्रोवाइड, यानी कि पूरे प्लांट के अंदर वो सर्कुलेट हो गया। एक होता है जी आपने इसको पानी के अंदर डाला और अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दिया, ठीक है। तो दो तरीके से पौधे अपनी जो ना खाना लेते हैं जी, ठीक है। प्लांट जो होता है इसकी 3 स्टेज होती है। एक तो होता है जी अपना वेजिटेटिव स्टेट, जब पौधा निकल गया जी आपका, जैसे कि हमारा ये अभी है जी वेजिटेटिव स्टेट के अंदर, यानी कि ये अपने आप को वजूद बख्श रहा है अब, यानी कि बड़ा हो रहा है। तो ऐसे वक्त में भी आप इसको एनपीके देंगे, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस, तो इसकी जड़ें भी होंगी, स्टेम भी बनेगा, ठीक है। एक स्टेज आती है जी प्री फ्लावरिंग, यानी कि फूल जब खिलने होते हैं, कलियां बनने लगती हैं, बर्ड्स बनने लगते हैं, तो उस वक्त भी एनपीके बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए होता है। दो स्टेज हो गई। एक होता है जब कलियां बन जाती हैं, ठीक है, और कलियां जब खिलने लगती हैं, बहुत सी कलियां जब आप फ्रूट देखेंगे तो पहले फ्लावरिंग होती है, वही फ्लावर बाद में फ्रूट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी एनपीके बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, यानी कि तीनों स्टेज के अंदर आप एनपीके को अपने पौधों के अंदर जरूर डालें। अब वो चाहे ऑर्गेनिक वे के अंदर हो या हमारे केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर बहुत तेजी से इसका रिजल्ट हमको निकल के आता है, खासतौर से फ्लावरिंग के अंदर तो बहुत ही बढ़िया होता है जी। जैसे हमारा जेट प्लांट है, इसके अंदर हम डाल सकते हैं क्योंकि इसके पत्ते तो खाए नहीं जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि ये हमारा है जी स्पाइडर प्लांट, इसके अंदर भी हम दे सकते हैं। ये है जी हमारा शप्लेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं। ये है जी हमारा कोलियस, ये आप देख सकते हैं कि सिंगोनियम, डिफेनबाचिया, मनी प्लांट्स हो गई। तो ऐसे पौधों को हम कंज्यूम तो करते नहीं है, तो ऐसे पौधों के लिए आप देखेंगे कि ये जो एनपीके की जो खाद है बहुत ही ज्यादा होती है, ये फायदेमंद और है भी हमारे इंडोर प्लांट। अब बात करेंगे जी इनकी डोज की। तो 1 लीटर पानी के अंदर आपको कितने डालनी है जी? 1 लीटर पानी के अंदर अगर आप इसकी जड़ों के अंदर डालने, यानी कि स्प्रे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 4 से 5 ग्राम, यानी कि चाय का छोटा चम्मच, 4 से 5 ग्राम, ज्यादा नहीं करनी है आपको क्वांटिटी, सिर्फ 4 से 5 ग्राम ही आपको लेनी है और 1 लीटर पानी के अंदर आपको उसको घोल देनी है। आप देखेंगे ये है जी वाटर सॉल्यूबल और थोड़ी ही देर के अंदर आप देखेंगे अच्छी तरीके से घुल जाएगा और ये नजर भी नहीं आएगा। पिंक कलर में भी आती है और बहुत से आप देखेंगे कि ये आपको ब्लू कलर में मिलेगी, ठीक है। वो डिफरेंट कलर होता है लेकिन काम सबका होता है जी सेम। आप देख रहे हैं कि फुल्ली तरीके से काला जो पानी का जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो गया। 1-2 मिनट आप इसको घोलेंगे तो ये अच्छी तरीके से हो जाएगा जी डिसॉल्व। देख रहे हैं आप, अब ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, देख रहे हैं। तो ये हो गया जी सॉल्यूबल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर। अब आप क्या करेंगे, इसको अपने गमलों के अंदर अगर आप पट्टी में डाल रहे हैं तो मैंने आपको डोज बता दी, 1 लीटर पानी में 5 से 4 ग्राम, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर डाल देंगे जो आपके जो पत्तियों वाले प्लांट है जी, ठीक है जी। ये हमारा जेट प्लांट, तो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे अभी 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद देखेंगे ये प्लांट की जो ग्रोथ है वो हो जाएगी जी डबल। 10 दिन के बाद भी हम आपको शेयर करेंगे जी क्या इसका फीडबैक निकल के सामने आया है। ये है जी हमारा एग्लोनिमा, इसके अंदर भी हम डाल देते हैं जी थोड़ा सा, अभी हम इंडोर प्लांट्स के अंदर डाल रहे हैं। ये है जी हमारा अम्ब्रेला ट्री यानी कि शपलेरा, इसके अंदर भी हम डाल देते हैं जी इसको, ठीक है जी। ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये तो हो गया जी एक तरीका कि आपने इसकी सॉइल के अंदर डाल दिया और एनपीके की जो जड़ें हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और पूरे सिस्टम के अंदर यानी कि पूरे अपने प्लांट के अंदर उसको सर्कुलेट कर देंगी। और एक तरीका होता है जी स्प्रे करके भी आप डाल सकते हैं। स्प्रे के अंदर आपको क्वांटिटी आधी कर देनी है, यानी कि 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ग्राम ही आपको मिलाना है और स्प्रे की बोतल के अंदर घुमा के अच्छी तरह से उसको मिला के आपको पत्तों के ऊपर इसको कर देना है जी स्प्रे। पत्तों के अंदर क्या होते हैं, पत्तों के नीचे होते हैं जी बहुत बारीक बारीक सुराख जिसको हम कहते हैं जी स्टोमाटा, ठीक। वो उसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स और पूरे सिस्टम को प्रोवाइड कर देंगे। तो यानी कि आप पत्तों के ऊपर खासतौर से आपके जो फ्लावर होते हैं, ये हमारा कोलियस हो गया, ये हो गया हमारा स्पाइडर प्लांट, तो इनको पत्तों भी हमको बड़े लगते हैं जो खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं शपलेरा, इसके पत्तों पे आप स्प्रे कर दें, सॉन्ग ऑफ इंडिया के पत्तों पे स्प्रे कर दें,
ठीक है, सिंगोनियम के पत्ते हैं, डिफन बाचियां हैं, तो ये है जी तरीका। फिर देखिए आपकी ग्रोथ होती है जी कैसी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।